बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सऊदी अरब का दौरा ही अहमियत अख्तियार कर गया है और इसमें जो तय हुआ है उसका इशारा शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा ने दे दिया है, जिनका स्टाइल बोलने का कुछ इस तरह का है जैसे वो अगले वज़ीर आज़म हों, और ये क़यास आराई चल भी रही है। तो लेकिन सऊदी अरब के दौरे की ख़ास बात ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला दौरा है, बल्कि दुनिया की तारीख़ में किसी भी मुल्क के हुक्मरानों का सऊदी अरब का ये पहला दौरा है जिसमें खैरात नहीं दी गई बल्कि खैरात देने का वादा किया गया। $20 अरब की रकम जो है उसके MOUs पर साइन हुए हैं, यानी रकम नकद नहीं दी जा रही बल्कि वादा किया जा रहा है। और वादा जो है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर मगर से मशरूत है। और अगर मगर का क्या मसला है, तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक टीवी इंटरव्यू में बता दिया कि जो मकबूजा कश्मीर में जो आर्टिकल 230 का मसला है वो कश्मीरियों का अपना मसला है, दाखिली मसला है। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का दाखिली मसला है, यानी ये बैन सतूर का है। और लेकिन अब जल्द वक्त आने वाला है जब ये खुद ऐलान करेंगे कि कश्मीर भारत का दाखिली मसला है, हमारा मसला भारत से तिजारत का है और जिसके लिए हम भारत की मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन भारत जो है वो अभी पकड़ा ही नहीं दे रहा, वो अपनी शराइत पर और अपनी मर्ज़ी से सारे मामला तय करना चाहता है और इसी के लिए सारा दबाव चल रहा है और इसीलिए ये सारा खिलवाड़, ये जो सऊदी अरब के दौरे का ड्रामा किया गया है, ये उसी के लिए किया गया है। अभी तक इस दौरे में से कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ, लेकिन हासिल वसूल होने की तवक्को है अगर इमरान खान और जो मौजूदा सेटअप है, कठपुतली सेटअप कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, वो वादे पूरे कर देता है जो अमेरिका से किए गए थे। और अब सऊदी अरब के वास्ते से उनकी तकमील की कोशिश की जा रही है। लेकिन रुकावट इसमें क्या पैदा हो गई है? रुकावट इसमें ये है कि खुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से इस बात को पसंद नहीं किया जा रहा। और भारत का जो सिफारती मौक़िफ़ है, जो सिफारती हलकों से जो बातें इधर उधर फैलती हैं और जो बाहर चलती हैं, वो ये है कि पाकिस्तान जो पैकेज ऑफ़र कर रहा है उसकी तायीद, उस पैकेज पेश करने वालों को अवामी तायीद हासिल नहीं है। अवामी तायीद तो खैर बड़ी दूर की बात है, खुद अपनी बेस में तो उसे पूरी तायीद हासिल नहीं है। तो भारत ऐसे वादे पर, ऐसे पैकेज पर क्यों आमादा हो, क्यों उस पर अपनी रजामंदी दे जो कल कलां को कोई भी पाकिस्तान में तब्दीली आने की सूरत में ये सारा मसला फिर से बदल जाए। और ये खुशी की बात है कि खुद बेस के अंदर से इस बात पर नाखुशी ज़ाहिर की जा रही है और तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जिसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि आइंदा किसी भी वक्त मुस्तक़बिल करीब में, साल बाद, 6 महीने बाद या उससे भी ज़्यादा अरसा, तो कश्मीर का काज फिर से ज़िंदा कर दिया जाए। अगरचे पाकिस्तान जंग नहीं कर सकता भारत के साथ और जंग करनी भी नहीं चाहिए, जो कश्मीर का मसला है वो सिफारतकारी से और आलमी सिफारती दबाव से उसके हल में मदद मिल सकती है। गोया कि 1999 में जो बाइज़्ज़त एक रास्ता निकल रहा था कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, बाइज़्ज़त और काबिल कबूल हल की तरफ पेशकदमी हो रही थी और तकरीबन ये अमर यकीनी था कि ये मामला तय हो जाता, क्योंकि उस वक्त भारत में इत्तेफाक से ऐसी क़यादत थी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की, जो ये मसला हल कर सकते थे और उनको वहाँ के अवाम की तायीद हासिल थी। और पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ को अवाम की तायीद हासिल थी। दोनों लीडरों ने ये किस्मत की तरफ से, जिसको कहते हैं ना कि ये सितारे कभी कभी मिलते हैं, तो एक बहुत बेहतरीन आइडियल माहौल पाकिस्तान को, भारत को मिल गया था। वो कश्मीर के मसले से जान छुड़ा लें और अपने वसाइल को दोनों मुल्कों के अवाम की तरक्की और खुशहाली पर सर्फ करें, ना कि असले की एक बेकार दौड़ में मुलव्वस हो जाए जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये तो तय है और मैं 2-3 प्रोग्रामों में मैं कह चुका हूँ और ये बिल्कुल आलमी मुबस्सरीन की भी यही राय है कि पाकिस्तान और भारत में अब कभी जंग नहीं होगी। जंग नहीं होगी, फिर भी असला के अंबार पर रकम खर्च की जा रही है और अवाम जो है पाकिस्तान के बिलखसूस ज़्यादा तकलीफ़ों और मसाइब का और महरूमी का शिकार हैं इस हालत जंग की वजह से। अगर दोनों मुल्कों में दोस्ती हो जाए, कश्मीर का मसला हल हो जाए, तो ये एक सुनहरी मौका था पाकिस्तान और भारत के अवाम को गुर्बत से निकालने का और तरक्की की तरफ ले जाने का, लेकिन ये मौका ज़ाया कर दिया गया। अब 30 साल के बाद जो रुजूद कहकरी हो रही है, वो एक गैर आबरूमंदाना रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। तो इस बात पर भी बेस के अंदर
बहस मुबासा हो रहा है और इख्तलाफ राय, तनकीद और तहफ़्फ़ुज़ात ये ज़्यादा हम खुल कर बात नहीं कर सकते। बहरहाल ये चीज़ें सामने हैं और आ रही हैं खुल कर के मामलात वहाँ इतने इत्मीनान बख्श नहीं है इस कश्मीर के मसले पर जो सौदेबाजी इमरान खान कर रहा है। सौदेबाजी तो वह कर चुका है, लेकिन अब वो उस पर मोहर लगाना चाहता है। तो ये और बेस के अंदर की अगर बात चली तो उसमें मैं ये भी बता दूं कि नवाज शरीफ की अहलियत का रास्ता हमवार करने के लिए भी कोशिशें शुरू कर दी गई हैं और बेस के अंदर इसकी ज़्यादा मुखालफत नहीं पाई जाती। दो बड़े शायद वो आमादा ना हो, लेकिन कब तक, और ये भी सवाल है क्योंकि अब ये फैसला जिसमें नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था खुद सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले से अमलन कल अदम हो चुका है। और कानूनी माहिरीन बताते हैं कि नवाज शरीफ के पास एक सेकंड रिव्यू पिटिशन दायर करने का हक़ है और वो इस हक़ को इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा ये है, क़यास ये है कि वो इस हक़ को इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि फ़िलहाल वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इसकी रस्ते में रुकावट बने, तो मौजूद वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये आला सतह पर ये नवाज शरीफ की अहलियत का मसला ज़ेर बहस है और बिल्कुल पुख्ता ज़राए की ये ख़बर है कि इस मसले पर पेशरफ्त होने की बहुत यकीनी हद तक तवक्को है। और वैसे भी ये फ़ैसला तारीख़ ने मुस्तरद कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया ने इसको मुस्तरद किया, क्योंकि इससे पहले दुनिया की तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती कि चंद लाख रुपए के असासे गलती से या चाहे जानबूझकर भी छुपाने की वजह से सारी उम्र के लिए आदमी को नाअहल करार दे दी जाए। और मसला उसमें बीच में ये भी है कि असासे छुपाए नहीं गए, बल्कि असासे थे ही नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ ये था कि मेरे बेटे की जो फ़र्म है उसमें मुलाजमत का जो इकामा होता है, तो उसमें जो तनख्वाह तय की गई थी वो मैंने नहीं वसूल की, क्योंकि मैं मेरा बेटा था। और वैसे भी वो इकामा था, तनख्वाह लेने के लिए नहीं गए थे नवाज शरीफ। इकामा एक वीज़ा की शक्ल होती है, तो उसमें वो तनख्वाह वसूल नहीं की गई और इनके इस दावे को किसी ने चैलेंज नहीं किया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि हाँ ये रकम तनख्वाह वसूल नहीं की गई, लेकिन वसूल की जा सकती थी। चुनांचे किसी बरतानवी किताब का हवाला दिया गया कि जो रकम काबिल वसूली हो वो भी असासा होता है, लिहाजा ये असासा डिक्लेयर नहीं किया गया, चुनांचे नाअहल करार दिया जाता है। और वाक़िफ़ान हाल को ये बताते हैं और सबको पता है, अब तो ये बात इतनी छुपी नहीं रही कि जब इकामा अभी दरियाफ्त नहीं हुआ था और इकामा को ढूंढने वालों ने जो कागजात बरामद किए या दरियाफ्त किए या जब उनको मिले, तो उससे कई हफ्ते पहले ये तय हो चुका था कि नवाज शरीफ को पनामा केस में नाअहल करार देना है, लेकिन पनामा केस में कुछ था नहीं। चुनांचे इंतज़ार करते रहे और जब ये कागजात मिले तो उनकी मुश्किल हल हुई और इन कागजात की बुनियाद पर नवाज शरीफ को नाअहल करार देने का फ़ैसला सुना दिया गया। वो फ़ैसला जो बहुत पहले किया जा चुका था। जो तारीख़ की अदालत ने इस फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया, अवाम ने इस फ़ैसले को नहीं माना और अब वक्त ने ये बता दिया है कि ये बहुत बड़ा एक स्याह धब्बा था जो लगा है, इसको धोने की कोशिशें, और मुतल्लिका हलकों में भी ये एहसास पाया जाता है कि हमने जो कुछ किया उसके नतीजे में नवाज शरीफ को तो जो नुकसान पहुँचा सो पहुँचा, लेकिन उसके नतीजे में मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है और उसकी भरपाई अब करनी मुश्किल हो रही है। यहाँ तक कि अब बजट में कहाँ से रकम आएगी, फ़लाँ ज़रूरी अखराजात के लिए वो जो ख़र्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरी गिने जाते हैं पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों के बरक्स, तो उन ख़र्चों के लिए भी रकम नहीं मिल रही। तो हमने ये क्या इस सारे गेम में क्या कमाया, क्या गंवाया, तो ये सूद व ज़ियाँ का हिसाब जो है ये बहुत सारे लोगों के लिए एक क्या कहते हैं आँखें खोलने के लिए काफ़ी है। तो कि वो इतला नहीं है कि कब तक, लेकिन इतला ये है कि जल्द ही इस मामले में पेशरफ्त होने वाली है। और नवाज शरीफ की, अगरचे नवाज शरीफ को नाअहली का अमली फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि क्योंकि नवाज शरीफ पार्टी के अंदर अपने ख़ानदान में ये कह चुके हैं कि वो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहते, लेकिन उनका मसला वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं है, बल्कि ये जो नाअहली का एक तौक जो उनके गले में ज़बरदस्ती डाला गया है, वो इस तौक से निजात हासिल करना चाहते हैं। और ये बातें जो की जा रही हैं कि फ़लाँ जगह ये फ़ैसला हो चुका है कि नवाज शरीफ भी कभी नहीं आएगा और मरीम नवाज़ भी कभी नहीं आएगी, तो ये फ़ैसले जल्द ही वक्त की धुंध में छुप जाने वाले हैं, खो जाने वाले हैं और फिर इनका कोई नाम लेवा नहीं होगा। इसलिए कि तारीख़ जो है वो तब्दीली का नाम है, तग़य्युर का नाम है, और पाकिस्तान में वो तग़य्युरात शुरू हो गए हैं जिनकी वजह से ये सारे माज़ी की तारीख़ फ़ैसले
غسربود ہو جائیں گے، اور پھر پاکستان میں ان حالات کا رستہ ہموار ہوگا جو بالآخر پاکستان کو عوامی پارلیمنٹ اور آئین کی حکمرانی کی طرف لے کر جائیں گے۔ ناظرین، خلاصہ یہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جس طرح عمران خان حل کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح وہ ادھار فنڈ کی، خیرات کی ادھار ادائیگی کے مسئلے پر لٹک گئی ہے، تو وہ یہ مسئلہ جو ہے اسی طرح لٹکتا رہے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ عمران خان نے جو خواب دیکھا تھا بھارت کی نظر میں اور امریکہ کی نظر میں ہیرو بننے کے لیے، وہ شرمندہ تعبیر ہونا اب مشکل نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، اسی پر خدا حافظ۔